दोस्तों, एक आदमी कैमरे के सामने बिना किसी डर के बोलता है, मैं राहुल गांधी के घर में घुसकर उसे गोली मार दूंगा। यह कोई बॉलीवुड डायलॉग नहीं है, यह कोई पागल का बकवास नहीं है, यह एक धमकी है इस देश के नेता प्रतिपक्ष को, संसद में चुनकर आए नेता को। और अगर आप सोच रहे हैं कि यह अकेली एक घटना है, तो मेरे दोस्त, आज मैं आपको पूरा खेल दिखाऊंगा जिसकी वजह से यह नौबत आई। देखते रहिए पूरा, क्योंकि यह स्टोरी सिर्फ एक धमकी की नहीं है, यह उस सोच की है जो इस धमकी को जन्म देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनदेश भक्त पर। मैं हूं आपका आशीष शर्मा। अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो एक काम अभी करिए, नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ वो खबरें आती हैं जो बाकी जगह दबा दी जाती हैं। और जो पुराने साथी हैं, शुक्रिया, आपका साथ ही हमारी ताकत है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की खबर पर आते हैं। और यकीन मानिए, आज की खबर बेहद गंभीर है। तो हुआ क्या? कांग्रेस के स्पोक पर्सन पवन खेड़ा ने एक वीडियो शेयर किया। उस वीडियो में एक शख्स जो खुद को करनी सेना से जोड़ता है, खुलकर बोल रहा है कि वो राहुल गांधी को गोली मार देगा। जय महाकाल, जय ओम जी बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुसकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करनी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई, उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया, उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभागीय प्रवक्ता करनी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। अब सवाल यह है, उसका गुस्सा किस बात पर था? उसका कहना था कि कांग्रेस के एमपीज ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी का अपमान किया। ठीक है, यह एक गंभीर आरोप है, तो चलिए सबूत देखते हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने खुद एक वीडियो दिखाया था। उस वीडियो में कांग्रेस की एक महिला सांसद बोल रही हैं और उस पूरे वक्त ओम बिरला मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, आपने कभी किसी को मुस्कुराते हुए देखा है जब उसका अपमान हो रहा हो? कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहां लाठी यानी सत्ता बीजेपी के पास है, तो भैंस यानी सच्चाई वो भी उन्हीं की हो जाती है। जो वो कह दे वही सच है, चाहे वीडियो कुछ और ही दिखाता हो। कोई अपमान नहीं हुआ, कोई गाली नहीं दी गई, मगर एक झूठ बोला गया और उस झूठ पर एक इंसान को गोली मारने की नींव रख दी गई। यह सोचने वाली बात है दोस्तों। अब मैं आपको वो फॉर्मूला बताता हूं, वो तरीका जिससे किसी भी इंसान को धीरे धीरे लोगों की नजरों में दुश्मन बना दिया जाता है। पवन खेड़ा ने इसे बिल्कुल सही शब्दों में कहा है, ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, एक झूठ गढ़ो, बड़ा झूठ, तगड़ा वाला झूठ, जैसे राहुल गांधी ने स्पीकर का अपमान किया। स्टेप 2, उस झूठ को बार बार दोहराओ, हर चैनल पर, हर नेता की जुबान पर, जब तक लोग थक ना जाएं, सुन सुनकर बोर हो जाए, पक जाए। और थके हुए लोग सच को चेक करना बंद कर देते हैं। स्टेप 3, उसे राजनीतिक वैधता दे दो। मतलब एक मिनिस्टर उठकर बोले या एक सांसद बोले, एक बड़ा नेता बोले, जब अथॉरिटी बोलती है तो झूठ सच जैसा लगने लगता है। स्टेप 4, नफरत को हिंसा तक पहुंचाओ। जब लोगों के दिल में इतना जहर भर जाए तो कोई ना कोई उठ जाता है, गोली मारने की बात करता है। फिर एक कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यहां बूंद बूंद झूठ है और घड़ा नफरत का। और जब वो घड़ा भर जाता है तो छलकता है, और इस बार उसने गोली मारने की धमकी के रूप में छलका है। अब किरण रिजिजू ने क्या कहा?
उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला, राहुल गांधी आज इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। क्यों? क्योंकि वो एंटी इंडिया फोर्सेस से मिलते हैं, जॉर्ज सोरोस से जैसे लोगों से, लेफ्टिस्ट एनजीओ से, अमेरिका और यूरोप में उनसे मिलते हैं जो इंडिया को कमजोर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, एक सवाल, पीएम मोदी भी तो दुनिया भर के लीडर से मिलते हैं, क्या वो भी एंटी इंडिया फोर्सेस है? जवाब नहीं है उनके पास, क्योंकि यह तर्क नहीं है, यह एक प्रोपेगेंडा है। जैसे कोई कहे वो बाहर गया था इसलिए वो चोर है। बाहर जाने से कोई चोर नहीं बनता है, लेकिन अगर यह बात बार बार दोहराई जाए तो लोग मान लेते हैं हाँ भाई वो बाहर गया था तो वही चोर होएगा। यही हो रहा है राहुल गांधी के साथ यहाँ। अब एक और बड़ा किरदार इस पूरी कहानी में है और वो है गोदी मीडिया। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा जब भी बीजेपी का कोई नेता राहुल गांधी को कोसता है तो तुरंत ब्रेकिंग न्यूज, पार्लियामेंट डिबेट, पैनल में 8 लोग जिसमें से 7 लोग बीजेपी के सपोर्टर होते हैं, और जब वो बीजेपी के किसी नेता की गलती हो तो स्क्रीन पर पूरा सन्नाटा हो जाता है। एक पुरानी कहावत है, अंधे की लाठी बहरे का ढोल। गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी की वही लाठी है, जहां चाहो मारो, जो चाहो बजाओ। मिसाल देता हूं, बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोहली ने राजस्थान विधानसभा में खुलेआम कहा, बीजेपी का बजट बेटा है यानी अच्छा है, कांग्रेस का बजट बेटी है यानी बुरा है। हमारे माननीय भजन लाल शर्मा जी ने, हमारी सरकार ने पहले ही बजट में छोरा पैदा किया, दूसरे बजट में भी छोरा पैदा किया और तीसरे बजट में भी छोरा पैदा किया। जो जवानी में छोरा पैदा करता है वो हमेशा काम में आता है। और अशोक गहलोत जी ने, माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लास्ट के बजट में घोषणा की तो वहां छोरी पैदा हुई मगर छोरा पैदा नहीं हुआ। तो इसलिए आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप जाओ। एक इलेक्टेड विधायक विधानसभा के अंदर बेटियों को बुराई का सिंबल बना रहा है। क्या आपने किसी बड़े चैनल पर यह खबर देखी? नहीं ना। यह ऐसा है जैसे घर में आग लगी हो और वॉचमैन बाहर खड़े होकर पड़ोसी की रोशनदान की खबर दे रहा हो। मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना, चाहे वो किसी के लिए अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। लेकिन जब मीडिया ही एक साइड हो जाए तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है, और यही हो रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ झूठ, ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी की गलती, इनविजिबल, साइलेंट। चलिए एक दूसरी घटना पर आते हैं। देश में EI इंडिया समिट हो रहा था, बड़ा इवेंट, इंटरनेशनल डेलीगेट्स। पीएम मोदी खुद दुनिया भर के लीडर्स के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, और बाहर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें इवेंट के अटेंडीज, प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, टैक्स पेयर्स रात को किलोमीटरों पैदल चल रहे हैं। What is going on? Look at this. Everybody is walking. All right, what's happening? So I think this is, Prime Minister Modi is just leaving from his dinner. So I think they have closed off the roads. Oh, we all have to walk, Why are we walking here? because the entire road is closed. We can't get an Uber, Ola, Rapido, anything. And then people ask question, why is talent leaving India? These are all white collar people paying 30% tax, walking 1 kilometer so that they can go to an active route to get a vehicle. It's good exercise, right? I've been walking all day. I mean, I was in one of the booth as well, so I'm part of the sales force. It was very hectic, to be honest. But Are you based here in Delhi? I'm based out of Bangalore. So you came from Bangalore for this? Yeah. It's pretty surprising that they've not organized a shuttle for everybody. We weren't expecting this, to be honest. I'm honestly just shocked. I thought after the first day that this kind of thing would be over and that people at this event would no longer be treated without consideration. That's all I'll say. I could
choose different words, but it feels like everybody is just like their time and their energy and their plans have just been are the least important thing in the world. It's extremely disappointing, and I'm embarrassed as well. रोड्स ब्लॉक हैं, उबर नहीं है, ओला नहीं है, कोई सेटल नहीं चल रही है। एक विदेशी अटेंडी ने कहा यह एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग है, मैं शर्मिंदा हूं। और आप और बेंगलोर से आए एक प्रोफेशनल ने कहा मुझे उम्मीद थी कि पहले दिन भाई हो गई होंगी गड़बड़ी, आप सुधार होगा, कुछ सुधरेगा, लेकिन 3 दिन बाद भी यही हाल है। अब एक मिसाल सोचिए, आपने एक शादी ऑर्गेनाइज की, ग्रांड इनविटेशन भेजे सब जगह, दुनिया भर के मेहमान बुलाए और खाना नहीं बना, कुर्सियां नहीं आई, मेहमान घर खाली पेट चले गए और आप बस फोटो अपलोड करते रहे। यही हुआ एआई समिट में। अंदर पीएम की फोटो शूट होता रहा, फोटो अपलोड होती रही, बाहर लोग पैदल। और सबसे शर्मनाक बात, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने, जो कि बीजेपी की करीबी मानी जाती है, एक चाइनीज रोबोटिक डॉग को अपना डेवलपमेंट प्रोडक्ट बताकर पेश किया। This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. Orion has been developed by the Center of Excellences. ये एक सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चलाया है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है, और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बच्चे इस एरिना के अंदर गेम्स खेलते हैं, इसको फ्लाई करते हैं, अपनी फ्लाइंग स्किल्स को एनहांस करते हैं और नए तरीके से और इसको और ज्यादा मजबूती से और एनहांस फीचर्स के साथ डेवलप कर रहे हैं। मतलब एक चाइनीज प्रोडक्ट पर मेड इन इंडिया का लेबल चिपका दिया, और ये एआई समिट में इंडिया की टेक्नोलॉजी शोकेस में। कहावत याद है ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। यहां तो नकल भी पकड़ी गई। जब राहुल गांधी ने इसे पीआर एक्सरसाइज कहा, बीजेपी उन पर टूट पड़ी। लेकिन क्या वो गलत थे? आप खुद बताइए। दोस्तों, एक बात है जो मैं बार बार सोचता हूं, गांधी परिवार में कई बड़े नेता हुए हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लेकिन आरएसएस और बीजेपी का गुस्सा मतलब सबसे ज्यादा किन पर रहा? पंडित नेहरू पर और राहुल गांधी पर। क्यों? एक पुरानी कहावत है, जो डरता है वो खुद डरा होता है। नेहरू जी ने आजाद इंडिया को सेकुलर बनाया, साइंस और रेशनल थिंकिंग को बढ़ावा दिया। उन्होंने कभी सांप्रदायिकता से समझौता नहीं किया। राहुल गांधी भी यही करते हैं। वो मोदी की आंख में आंख डालकर सवाल पूछते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी कंप्रोमाइज के। और यही बीजेपी को सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि जिस नेता को आप डरा नहीं सकते उसे बदनाम करना ही एकमात्र रास्ता बचता है। जैसे कहते हैं, अगर तर्क नहीं तो शोर मचाओ। जैसे आजकल धरना प्रदर्शन में देखा होगा ना, कुछ जवाब कोई मीडिया में कैद ना हो जाए तो पुलिस वाले सीटी बजाते हैं, बस वैसा ही। बीजेपी के पास राहुल गांधी के सवालों का कोई जवाब नहीं तो वो शोर मचाते हैं और उन्हें एंटी नेशनल कहते हैं, उनके खिलाफ नफरत का माहौल बनाते हैं। लेकिन राहुल गांधी वो रुकते नहीं। भारत जोड़ो यात्रा हो, संसद में सवाल हो, विदेश में भी बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। और पवन खेड़ा ने बिल्कुल सही कहा, डरने का काम नरेंद्र मोदी का है। एआई वीडियो से डरते हैं, महिला सांसदों से डरते हैं। राहुल गांधी ऐसे सिरफिरों से नहीं डरते। दोस्तों, मैं आज सीधे कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी, आप सुन रहे हैं, अगर इस देश में लॉ एंड ऑर्डर है तो एक आदमी खुलेआम कैमरा पर नेता प्रतिपक्ष को गोली मारने की बात करे और कुछ ना हो। ओम बिरला जी, आप एक वीडियो देखकर इतने आहत हो जाते हैं तो इस गोली वाले वीडियो पर आपकी आपत्ति कहां है? और पीएम मोदी जी, आप एआई समिट में दुनिया के लीडर्स के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाहर लोग जो पैदल चल रहे हैं, गलगोटिया चाइनीज प्रोडक्ट को इंडिया का बताकर प्रेजेंट कर रहा है और एक नेता को गोली मारने की बात हो रही है, इन सवालों का जवाब कब मिलेगा?
कहते हैं सच को कितना भी दबाओ वो एक दिन बाहर आ जाता है। आज वन देशभक्त पर वो सच आपके सामने है। जो लोग सवाल पूछते हैं उन्हें दुश्मन बताना लोकतंत्र की सबसे बड़ी बीमारी है और इस बीमारी का इलाज जागरूकता, आपकी जागरूकता, हमारी जागरूकता है। इसलिए यह चैनल है, इसलिए मैं यहाँ हूँ, इसलिए आप यहाँ हैं।